आदमी लड़की की मदद करने से पहले लड़की से उसका अंडरवेयर मांगता है। लड़की अपना अंडरवेयर खोलकर उसे दे देती है, पर आदमी लड़की की मदद नहीं करता और वह उसका रेप करने लगता है। कहानी की शुरुआत में हम 3 दोस्त डैनियल, अलेसिया, क्रिस और एक फोटोग्राफर डेवी को देखते हैं। अलेसिया डैनियल की गर्लफ्रेंड है और क्रिस डैनियल का बेस्ट फ्रेंड है। ये तीनों जॉर्जिया के जंगल में कैंपिंग करने आए हैं। डेवी उनकी फोटो खींचता है और फिर वह सबको झाड़ियों के पास खड़े होने के लिए बोलता है ताकि वह तीनों की एक साथ फोटो ले सके। तीनों एक साथ खड़े होते हैं, पर तभी डेवी कैमरे में देखता है कि क्रिस के पैर के नीचे कुछ है। वह क्रिस को हिलने से मना करता है, ये कहकर कि उसके पैर के नीचे कुछ है। डैनियल चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि क्रिस के पैर के नीचे लैंड माइन है और अगर क्रिस जरा सा भी हिला तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। यह सुनकर सब डर जाते हैं। डेवी उन्हें शांत करने को कहता है और कहता है कि वह पुलिस की हेल्प लेने जा रहा है, लेकिन इसमें 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और इस टाइम सब क्रिस से दूर रहना। डैनियल फिर डेवी को मदद लाने के लिए भेज देता है और वह खुद क्रिस के पास रुक जाता है। फिर अलेसिया बहुत डरने लगती है। उसको शांत करने के लिए डैनियल अलेसिया को क्रिस से दूर ले जाता है। तभी डैनियल के फोन में सिग्नल आ जाता है और वह पुलिस को कॉल करता है। डैनियल पुलिस को मदद के लिए बॉम्ब एक्सपर्ट को भेजने के लिए बोलता है। फिर डैनियल अलेसिया को कहता है कि तुम्हारी वजह से पुलिस मदद नहीं करना चाहती। अलेसिया को उसकी बात समझ में नहीं आती। तब डैनियल कहता है कि पुलिस वाला बोल रहा है कि हम फोल्गस की मदद नहीं करते। ये बोलकर डैनियल वापस क्रिस के पास जाने लगता है। डैनियल जान चुका था कि उसकी गर्लफ्रेंड अलेसिया उसके बेस्ट फ्रेंड क्रिस के साथ उसे चीट कर रही है। अलेसिया कहती है कि मैं शादी के पहले तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, इसीलिए तुम मुझे माफ कर दो और पुलिस को मदद के लिए कॉल लगाओ। डैनियल उसे बताता है कि यहाँ मोबाइल में सिग्नल नहीं है और वह सिर्फ अलेसिया को बेवकूफ बना रहा था। और उसे जब अलेसिया और क्रिस के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने उससे बदला लेने के लिए ये ट्रिक प्लान किया और वह और डेवी ने इस जगह पर माइन बिछाया ताकि वह अलेसिया और क्रिस दोनों को मार सके। फिर डैनियल झाड़ियों में जाता है और वहाँ से एक फाड़ा लेकर निकलता है। वह अलेसिया को बोलता है कि अब सिर्फ तुम ही क्रिस को बचा सकती हो और यहाँ एक गहरा गड्ढा खोदकर तुम उसे बचा सकती हो। और फिर वह कहकर वहाँ से जाने लगता है। अलेसिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर डैनियल उसकी बात ना मानते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही दूर पर डेवी उसका वेट कर रहा था और जैसे ही डैनियल डेवी से मिलता है वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अलेसिया गड्ढा खोदने लगती है ताकि वह क्रिस को बचा सके। कुछ घंटों बाद एक हंटर अपने कुत्ते के साथ वहाँ आता है और वह अलेसिया और क्रिस को वहाँ देखता है। कुत्ता क्रिस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर अलेसिया उसे ऐसा नहीं करने देती, जिसके बाद हंटर दोनों पर अपनी बंदूक तान देता है। अलेसिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे दोस्त का पैर एक लैंडमाइन पर है, पर हंटर को लगता है कि ये लोग मर्डरर्स हैं और उन्होंने किसी को मार कर यहाँ गाड़ दिया है। अलेसिया उसे समझाती है कि मेरा फ्रेंड एक माइन में फंस गया है, क्या तुम गड्ढा खोदने में मेरी मदद कर सकते हो। और फिर वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस हंटर का नाम इलिया है। इलिया उनसे कहता है कि तुम लोगों की मदद करके मुझे क्या मिलेगा, जिस पर अलेसिया कहती है कि तुम हमारा सारा सामान ले सकते हो। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और उनका बैग चेक करने के लिए भागता है, जहाँ उसे अलेसिया का अंडरवेयर मिलता है। अब इलिया अलेसिया से कहता है कि तुमने जो अभी अंडरवेयर पहन रखा है वो मुझे चाहिए। ये बोलकर अलेसिया के साथ गंदी हरकतें करने लगता है। ये देखकर क्रिस उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे $300 और अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है, जिस पर इलिया कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और अगर अलेसिया मुझे अपना अंडरवेयर नहीं देगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसीलिए अलेसिया को मजबूरी में अपना अंडरवेयर उसे देना पड़ता है। और जब अलेसिया अपना अंडरवेयर निकालने के लिए टेंट की तरफ जाने लगती है तो इलिया उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हें अंडरवेयर मेरे सामने उतारना होगा। अलेसिया के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वह अपना अंडरवेयर उतारकर इलिया को दे देती है, जिसके बाद इलिया गड्ढा खोदने में उसकी मदद करने लगता है। पर तभी उन्हें रेडियो की आवाज सुनाई देती है जो इलिया का था। यह देखकर इलिया उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उसका इस्तेमाल करने दे, जिससे वह किसी को यहाँ मदद के लिए बुला सके। पर फिर इलिया उससे कहता है कि मैं तुम्हें रेडियो दूं तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। अलेसिया उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इलिया उसका अंडरवेयर दूर फेंकता है और फिर अलेसिया से कहता है कि तुम एक कुत्ते की तरह अपने मुंह में अंडरवेयर लेकर रेंगते हुए मेरे पास आना पड़ेगा। ये सुनकर अलेसिया मना कर देती है और गड्ढा खोदने लगती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि वह बिना मदद की गड्ढा नहीं खोद सकती। इसीलिए वह कुत्तों की तरह रेंग कर अपना अंडरवेयर इलिया को दे देती है, जिसके बाद वो अलेसिया को रेडियो देता है। अलेसिया जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाती है, पर ऑफिसर इंग्लिश नहीं जानता था, इसीलिए अलेसिया उसे
उसे कुछ समझा नहीं पाती। फिर वह इलिया को कहती है कि तुम जॉर्जियन लैंग्वेज में बात करो और हमारे लिए हेल्प भेजने को कहो, जिस पर इलिया कहता है कि जरूर उनके लिए ऑफिसर से बात करेगा, पर इससे पहले तुम्हें अपने सारे कपड़े एक एक करके खोलने पड़ेंगे। ये सुनकर अलेसिया उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर रेडियो में वह ऑफिसर उनको रिप्लाई करने के लिए बोलता है। तो इलिया अलेसिया से कहता है कि तुम ऑफिसर से बोलो कि हम बिल्कुल ठीक हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो इलिया पर पुलिस केस हो सकता है। इसीलिए इलिया उसे ऐसा करने के लिए जोर करने लगता है। अलेसिया जॉर्जियन भाषा नहीं जानती थी, इसीलिए इलिया उसकी मदद करने का ऑफर देता है, पर इसके लिए उसे अपने कपड़े एक एक करके तब तक उतारने होंगे जब तक पुलिस उसका जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अलेसिया को पहले आंसर के लिए अपना टॉप उतारना पड़ता है, उसके बाद ऑफिसर जवाब पूछना बंद कर देता है और डील के मुताबिक इलिया वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर से पुलिस ऑफिसर रेडियो में बोलने लगता है, इसीलिए इलिया दौड़ते हुए वापस आता है। अलेसिया बहुत डर जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है, पर इलिया उसके सर पर बंदूक पॉइंट कर देता है। क्रिस उसे गाली देने लगता है, जिससे गुस्सा होकर इलिया उस पर गन पॉइंट कर देता है, जिसका फायदा उठाकर अलेसिया वहाँ से भागने लगती है। इलिया अपना गन वहाँ फेंक देता है और अपने कुत्ते के साथ अलेसिया के पीछे जाता है। यहाँ चेन की मदद से क्रिस इलिया की गन को उठा लेता है, तभी इलिया भी अलेसिया को लेकर वहाँ आ जाता है। इसी दौरान क्रिस इलिया पर गन पॉइंट कर देता है और उसे अलेसिया को छोड़ने के लिए बोलता है, जिस पर इलिया उसे कहता है कि अगर तुम मुझे गोली मारोगे तो अलेसिया भी मर जाएगी। इसके बाद वो अलेसिया को पत्थर के पीछे ले जाता है और वहाँ उसका रेप करने लगता है। क्रिस चाहकर भी वह उसे गोली नहीं मार पा रहा था, क्योंकि उसका निशाना उतना भी नहीं अच्छा था। इसके बाद वह जैसे ही इलिया को शूट करने वाला था, इलिया का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे गड्ढे में गिरा देता है, जहाँ वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब क्रिस को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वह गलती से अलेसिया को गोली मार दिया है और वह मर गई है। फिर इलिया उससे कहता है कि माइंड फेक था, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस एक लोकल घर के पास जाता है। एक औरत और उसकी बेटी बाहर आती हैं। क्रिस उनसे पूछता है कि क्या उनके पास मैप है, जिस पर वह लड़की बोलती है कि वह अपने कंप्यूटर से मैप प्रिंट करके दे सकती है। क्रिस सीढ़ियों से चढ़कर उनके घर जाता है, जहां पर वह औरत और उनकी बेटी अपने घर पे वेलकम करती हैं और क्रिस को अपना नाम बताती हैं, जहां औरत का नाम तानिया और उसकी बेटी का नाम लीका होता है। दूसरी तरफ इलिया बैकयार्ड में काम कर रहा था। वह लोग क्रिस को घर के अंदर लाते हैं और लीका उसे मैप देती है। तानिया क्रिस को लंच के लिए पूछती है, जिस पर क्रिस मान जाता है। फिर क्रिस डार्निंग रूम में जाता है, जहां वह टेबल पर बैठ जाता है। काम खत्म करने के बाद इलिया अपने घर आता है। वह क्रिस को अपनी बीबी और बेटे के साथ देखकर चौंक जाता है। इलिया उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन क्रिस कहता है कि मैं लंच करके जाऊंगा। इलिया नहीं चाहता था कि उसकी बेटी और उसकी बीबी को कुछ भी पता चले, इसीलिए वह क्रिस को कहता है कि वह खाना खा सकता है। क्रिस खाना शुरू करता है और थोड़ी देर में खाना खत्म भी कर देता है। इसके बाद इलिया क्रिस को अपने घर से बाहर लाता है और फिर जल्दी से अपना गन लाने जाता है, पर बंदूक से गोलियां गायब थी। फिर उसे देखकर मुस्कुराता है और फिर अपना गन निकालता है और इलिया के दोनों घुटनों में गोली मार देता है। तानिया गोली की आवाज सुनकर वहां आती है और अपने हस्बैंड को जमीन पर पड़ा देखती है। क्रिस तानिया से इलिया को अंदर ले जाने को कहता है और लीका को अपने माँ की मदद करने को बोलता है। वो लोग इलिया को सोफे पे बैठाते हैं और क्रिस तानिया को साइड में खड़े होने को बोलता है। वो लीका को तानिया की हाथ पैर बांधने को भी बोलता है और लीका अपनी माँ का हाथ पैर बांध देती है। क्रिस इलिया को एक अंडरवेयर दिखाता है और उससे पूछता है कि यह किसका है। लीका कहती है कि यह अंडरवेयर मेरा है। वहीं इलिया क्रिस से भीख मांग रहा था कि वो उसे माफ कर दे, और वह कहता है कि वह अलेसिया के साथ इसलिए किया था कि वह उस टाइम नशे में था। क्रिस उसकी बात नहीं मानता और लीका को पकड़ लेता है और उसका अंडरवेयर निकालने लगता है। फिर वह उस अंडरवेयर को दूर फेंकता है और लीका को कहता है कि वह कुत्ते की तरह रेंगते हुए उसे वह अंडरवेयर ला कर दे, और कोई रास्ता न होने के कारण लीका कुत्ते की तरह रेंग कर अंडरवेयर अपने मुंह में लेकर क्रिस को देती है। क्रिस इलिया के पास जाता है और उसके मुंह में उस अंडरवेयर को घुसा देता है। क्रिस उनसे कहता है कि अब वह एक गेम खेलने वाले हैं। क्रिस लीका को पकड़ता है और वह कहता है कि वह रोलेट गेम खेल
खेलने वाले हैं। वह अपने गन की सारी गोलियां निकाल देता है और एक गोली रहने देता है। क्रिस कहता है कि वह अपना गन स्पिन करेगा और लिका को एक एक करके अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। वह गन स्पिन करता है और लिका को शूट करता है, पर इस बार वह बच जाती है, जिसका मतलब है कि लिका को अपना एक कपड़ा उतारना पड़ेगा। इलिया क्रिस से भीख मांगता है कि उसकी बेटी को छोड़ दे और अपना गुस्सा उस पर निकाले। क्रिस उसकी बात नहीं मानता। फिर इलिया जमीन पर रेंगते हुए अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। क्रिस अपना गन स्पिन करता है और लिका को उसके कपड़े खोलने को बोलता रहता है। लिका अपने कपड़े खोलने लगती है और क्रिस फिर से अपनी गन स्पिन करता है, लेकिन इस बार क्रिस लिका के सर पर गोली मार देता है। तानिया और इलिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी उसके आंखों के सामने मर गई। क्रिस फिर कोने में बैठ जाता है, जहां वो बैठकर रोने लगता है और इसी के साथ